Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with the another chapter of your English, My Loving Granny. So इसमें इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हम जो है वेकेशंस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और हमें जो है वहाँ जाके बहुत ही नई बातें पता चलती हैं, वैल्यूज़ पता चलती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि हम गुड वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं और हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हम गुड वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू सीखने को मिलती है और किस तरीके से हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। सो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। What did you do during the summer vacation last year? तो आपने लास्ट ईयर अपने समर वेकेशन में क्या किया? आप हिल स्टेशन गए थे, ग्रैंड पेरेंट्स के गए थे या इनमें से आपने कुछ नहीं किया था? जो भी एक्टिविटी आपने की थी आप उसको क्या कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। So let's start with the chapter. As a child, summer vacation means going to granny's house in a small town of सरवानपुर। मतलब समर वेकेशंस में क्या होता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में जाते हैं, उसका मतलब होता है कि हम घूमने जाएंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में। और ये जो बच्चे हैं कहाँ गए थे? सरवनपुर में जो है उनकी ग्रैंड मदर का हाउस था, तो वहां घूमने गए थे। लाइफ फॉर किड्स बैक देन वॉज डिफरेंट फ्रॉम टूडे। देयर वर नो मॉल्स, वीडियो पार्लर्स, मल्टीप्लेक्सेस और स्पोर्ट्स पार्क। पुराने जमाने की बात है, पहले जो है कोई भी मॉल्स नहीं होते थे, मल्टीप्लेक्सेस नहीं होते थे, वीडियो पार्लर्स नहीं होते थे। ये सारी चीजें नहीं होती थी, कोई स्पोर्ट्स पार्क्स नहीं होते थे। वेकेशन के टाइम पे लोग जो है वो सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके इंडोर एंड आउटडोर गेम्स को और इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे। वेकेशन मीन स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स, कजन, आंट्स एंड अंकल्स। वेकेशन का मतलब होता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स के साथ टाइम स्पेंड करना। आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स वुड ड्रॉप अस ऑफ फॉर फ्यू डेज एंड देन रिटर्न होम। तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ आते थे कुछ दिन के लिए और फिर कुछ दिन बाद उन्हें वहां से वापस ले जाते थे। आई स्टिल रिमेंबर वी ऑल स्टडीड in different schools in different corners of the country, but our holiday homework was quite the same. ये बच्चा कहता है कि मुझे याद है कि हम जो है सारे कजन्स जो हैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, डिफरेंट सिटीज के अंदर, बट हमारा जो हॉलीडे होमवर्क था वो बिल्कुल सिमिलर होता था, वो ऑलमोस्ट सेम होता था। इट वॉज वन पेज ऑफ हैंड राइटिंग, टेबल्स, मगिंग अप पोएम्स। क्या क्या होता था, मिलता था करने के लिए? एक हैंड राइटिंग का पेज लिखने के लिए, पोएम्स याद करने के लिए, टेबल्स याद करने के लिए मिलता था। बट मोस्ट लविंग मेमोरीज वर ऑफ माई granny, who somehow loved each one of us the same way. She was the first one to get up in the morning and the last one to go to bed. सबसे बेस्ट मेमोरीज किसकी है? ग्रैनी की है, जो हम सबको प्यार करती थी, एक जैसा प्यार करती थी और वो सबसे ज्यादा जल्दी उठती थी मॉर्निंग टाइम में और सबसे लेट सोती थी घर में। टोटली इलिटरेट बट शी कुड मैनेज एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली विद हर लव एंड दोज अंडरस्टैंडिंग स्माइल्स। वो इलिटरेट थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट तब भी वो पूरा घर मैनेज करती थी, वो स्माइल करके पूरे घर की देखभाल करती थी और सबको जो है लव एंड अफेक्शन के साथ हैंडल करती थी। पेशेंस वॉज वन ऑफ अ वर्च्यू लविंग वी वुड एड्रेस हर एज बड़ी मम्मी। पेशेंस, वो बहुत पेशेंस थी उनके अंदर, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा सब्र था और बच्चे जो है उन्हें क्या बुलाते थे? बड़ी मम्मी बुलाते थे। Our day begin with her soft voice calling to us, get up and go greet the flowers, the lawns, wait to feel the soft steps of my grandchildren the whole year around. Get up, my little ones, I am waiting in the kitchen. सबसे पहली आवाज जो उन्हें सुनाई देती थी वो उनकी ग्रैनी की होती थी, जो उन्हें उठा रही होती थी, उठो और मॉर्निंग में जो है लॉन में जाओ, फूलों से बातें करो, पत्तियों से बातें करो, पूरा साल से वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पूरे ईयर में वो तुम्हारा वेट कर रहे होते हैं, अब जाओ उनसे मिलके आओ और मैं जो है किचन में हूँ और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ किचन के अंदर। The last sentence always worked. We would jump out of bed, brush and report in the kitchen. Her kitchen was a room of chatai, mats rolled up in one corner and some low stools kept there. बच्चे जो है वो उठ के फटाफट ब्रश करते थे, क्या और क्या करते थे?
ब्रश करने के बाद वो सीधा किचन के अंदर चले जाते थे और वहां पे जो है किचन का वो लुक बता रहे हैं कि किचन जो है एक ऐसा रूम था, वहां पे जो है वो चटाई पड़ी हुई थी, मैट्स पड़ी हुई थी, कुछ लो छोटे छोटे स्टूल्स पड़े हुए थे जिसपे वो बैठते थे, वो एक कॉर्नर पे पड़े हुए थे। लाइक अ क्वीन ऑफ अ वर्ल्ड शी वुड टेक द सेंटर स्टेज। तो जैसे एक क्वीन होती है सेंटर स्टेज ले लेती है, वैसे ही उनकी जो ग्रैनी थी वो भी किचन में सेंटर स्टेज ले लेती थी। एब्सोल्युटली अपराइट शी वुड सिट ऑन द बिगेस्ट स्टूल विद अ कैटल फुल ऑफ हर्बल टी विच केम टू अस एज काढ़ा। सो वो जो है सबसे बड़े स्टूल पे बैठती थी और वहां पे उन्होंने एक स्पेशल टी बनाई होती थी, वो एक हर्बल टी थी जिसे वो क्या कहती थी, काढ़ा कहती थी। शी यूज टू हाइड आर बॉल्स अंडर हर स्टूल in a mysterious way and she would pull out our bowls one by one and serve something so soothing and special. So वो जो है बच्चों के जो bowls थे जिसमें जिसे सर्व करती थी वो छुपा लेती थी और फिर उनमें जो है उन्हें एक स्पेशल चीज जो है बना के सर्व करती थी और वो बहुत ही खाने में अच्छा होता था। We would sometimes spill our food on the mats, but her smiling face acted like a peacemaker. So कभी कभार वो बच्चा बताता है कि हम खाते खाते जो है मैट्स पे भी खाना गिरा देते थे, बट ग्रैनी जो है कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। Then we would sit close to her in semicircle and sip with a sound that didn't irritate her. So फिर बच्चे जो है वो ग्रैनी के पास चारों तरफ बैठ जाते थे और क्या करते थे, उस काढ़े को एंजॉय करते थे, आवाज कर करके पीते थे, सुर सुर की आवाज करके पीते थे, पर ग्रैनी कभी भी इरिटेट नहीं होती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। द लाउडेस्ट सुर वुड मेक हर लाफ, इट सीम्ड लाइक एवरीथिंग अबाउट हर मेक हर हैप्पी। Then grandpa, whom we call Bauji, would emerge from his room and take us for a walk in the garden and tend towards the lake close to the sugar mill. So ग्रैनी जो है बहुत खुश होती थी बच्चों को देख के, जब वो बहुत सुर की आवाज निकालते थे वो तब भी बहुत खुश होती थी, वो कभी भी इरिटेट नहीं होती थी। और फिर ग्रैंडपा आते थे, ग्रैंडपा जो है बच्चों को कहाँ ले जाते थे, लॉन में लेके जाते थे, गार्डन में लेके जाते थे और लेक में लेके जाते थे जो शुगर मिल के पास था। ओके, being a doctor he took special care of us. First we would remove our slippers and walk barefoot in the lawns for a while, then go for a long walk with our slippers on. So जो उनके ग्रैंडफादर थे इन बच्चों के, वो क्या थे, वो एक डॉक्टर थे। तो डॉक्टर होने की वजह से पहले जो है वो बच्चे लॉन में नंगे पांव चलते थे और कुछ नंगे पांव दूर नंगे पांव चलने के बाद वो चप्पल पहन के लंबी वॉक पे जाते थे। ओके, the number of gulmohar trees greeted us with those beautiful flowers and each one of us would tiptoe to pluck some only for बड़ी मम्मी। सो वहां पे बहुत गुलमोहर के ट्रीज थे जो कि वो बीच बीच में उसके फ्लावर्स तोड़ लेते थे, किसके लिए, बड़ी मम्मी के लिए। इन द मीन टाइम बाऊजी वुड लुक एट अस प्राउडली एंड टेल क्यूरियस passer by, my grandchildren have come from the city, they left their parents behind to be with us। तो वो जो है रास्ते में ग्रैंडफादर को जो है उनके काफी फ्रेंड्स मिलते थे और वो प्राउडली उन सबको मिलवाते थे कि ये जो है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है और ये सिटी से आए हैं हमारे पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए और इनके पेरेंट्स इन्हें हमारे पास छोड़ गए हैं। See how happy they are to be with nature. Oh, the city is full of pollution, smoke and contaminated water. Just see the color is black on their face. This is the magic of clean environment. तो वो कहते थे कि ये जो है अब नेचर के पास आए हैं और ये बहुत ही खुश हैं इस नेचर में, क्योंकि ये सिटी में रहते हैं और सिटी में तो बहुत गंदगी है, बहुत पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन की वजह से इनके भी जो है फिर चेहरे जो है बिल्कुल काले पड़ गए हैं और ये जो है स्मोक और कंटामिनेटेड वाटर जो है वहां पे इनहेल करते हैं और अब यहाँ आके इनके चेहरे बिल्कुल पिंक कलर के और बिल्कुल इनका कलर वापस आ गया है क्योंकि अब ये क्लीन एनवायरनमेंट में है। टू दिस द स्ट्रेंजर वुड रिप्लाई, ओ बाऊजी, इट इज योर लव दैट ब्रिंग्स देम हियर। सो जो स्ट्रेंजर है वो कहता था वो आपके प्यार की वजह से यहाँ पे आते हैं। हाँ हाँ, बाऊजी वुड एंजॉय द कमेंट, वेव एंड कॉल आउट टू द चिल्ड्रन, लेट्स गो, बड़ी मम्मी मस्ट बी वेटिंग विद द ब्रेकफास्ट। तो ये स्ट्रेंजर की कन्वर्सेशन के बाद बाऊजी सुनने के बाद बहुत खुश होते थे और जो है फिर कहते थे बच्चों को कि जल्दी चलो घर पे, बड़ी मम्मी जो वेट कर रही हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट बना रखा है। सो बैक होम रिच पंजाबी फूड वुड ग्रीट अस, लस्सी, स्टफ पराठा एंड बिग चंक ऑफ होममेड बटर, ओह दैट टेस्ट स्टिल लिंगर्स इन माय माउथ। सो जब वो वापस आते थे तो पंजाबी जो है
डिशेस, फूड जो है उनका वेट कर रहा होता था, पराठा, लस्सी, बटर जो है ये सब कुछ उनका वेट कर रहा होता था. इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉल हाउ मेनी ईच वन ऑफ अस एट, बट बड़ी मम्मी वुड सर्व अस विद दीज. नथिंग इन दिस वर्ल्ड क्रीज्ड हर बो एंड नथिंग एट ऑल मेड हर एंग्री. सो जब वो वहां वापस आते थे, सो बड़ी मम्मी जो है उन्हें खाना सर्व करती थी, बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें खाना सर्व करती थी. और वो खाना सर्व करने के बाद, खाने के बाद जो है वो फिर जो है खेलने चले जाते थे. और वो बड़ी मम्मी के बारे में बताते हैं कि वो कितना भी खा लेते थे तो बड़ी मम्मी कभी भी एंग्री नहीं होती थी. नेक्स्ट शी वुड ऑर्गेनाइज द बेडरूम एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ स्टडी. समहाउ शी कुड कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीबॉडीज होमवर्क. शी वुड सिट with us to keep us company. I still remember once we taught her to write her name in English and she practiced it 50 times unless she perfected it. तो वो बताते हैं कि फिर उनकी दादी जो है रूम को क्या कन्वर्ट कर देती थी, स्टडी रूम में कन्वर्ट कर देती थी, और ताकि बच्चे वहां पे पढ़ सके. और इलिटरेट होने के बावजूद भी वो उनके होमवर्क का पूरा ध्यान रखती थी कि किसने कितना काम किया है. और उसके बाद वो उन्हीं के साथ बैठती थी, और बच्चों ने भी एक बार उन्हें इंग्लिश में अपना नाम लिखना सिखाया था. But as our vacation would slowly come to an end, she was seen making other preparations. She would give up her afternoon sleep and make potato chips and rice ringlets. तो जैसे ही उनकी वेकेशन ओवर होने वाली होती थी, उनका जाने का टाइम पास आता था, तो दादी जो है आफ्टरनून को सोती नहीं थी और उनके लिए पोटैटो चिप्स और राइस के रिंगलेट्स बनाती थी. ऑल 7 of us were boys and somehow we would help her and lay her preparations out in the sun. तो जितने भी ये बॉयज थे वो क्या करते थे, जो वो बनाती थी, जो दादी इनकी बनाती थी, वो जो है वो सन में जाके रख आते थे. बाऊजी वुड कवर वेट चिप्स विद मुस्लिन क्लॉथ टू सेव इट फ्रॉम डस्ट एंड बर्ड्स. द हेल्पर्स फ्रॉम बाऊजीज क्लिनिक एट होम, जस्ट एवरीबॉडी वाज समन्ड फॉर हेल्प. तो जो बाऊजी थे उन चिप्स को कवर कर देते थे मुस्लिन एक कपड़े से, ताकि उसमें डस्ट ना पड़ जाए. और कुछ लोग उनके क्लिनिक से भी आते थे इस सारे काम में हेल्प करने के लिए. ठीक है. शी वुड पैक देम ऑफ विथ फ्लोर, घी, शुगर, nuts to the Ramuji's baker who would bake our favorite cookies in kilos. So दादी जो है काफी सामान पैक करके देती थी, काफी चीजें पैक करके देती थी, जो कि रामूजी बेकर से काफी सामान बेक होके आता था, जो उनके जो है फेवरेट कुकीज को बेक करता था. देन द टेलर वाज समन्ड एंड न्यू क्लोथ्स वर स्टिच्ड फॉर अस. अ बार्बर वुड कम टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ अ स्टे टू गिव अस हेयर कट ईच एंड अ रिफ्रेशिंग ऑयल मसाज. सो एक टेलर बुलाया जाता था जो उनके कपड़े बनाता था, और एक बार्बर को भी बुलाया जाता था कि जो कि उनके बाल काटता था और उन्हें हेड मसाज देता था. ऑन द लास्ट डे शी वुड accompany us along with Babuji, who would drive us down to 7 of us to Rampur in a white ambassador. So last day, एक दिन पहले जो है वो सारे के सारे जो है एम्बेसडर में बैठ के ड्राइव करने जो है बाहर जाते थे रामपुर की तरफ. फ्रॉम रामपुर इट वॉज माई डैड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to reach the rest to their respective destination. So रामपुर से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सबको उनके रिस्पेक्टिव घर में छोड़ के आएंगे. आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल. आई एंजॉयड द लव मोस्ट एंड एज द रेस्ट स्कैटर्ड टू डू कोर्सेज एंड फाइंड जॉब्स, आई स्टेड टू गिव ओल्ड टू अ कंपनी ड्यूरिंग वेकेशन. सो ये जो बच्चा था ये सबसे छोटा था और ये सबसे लंबे टाइम तक रहा, और ये तब तक रहा, बाकी सब तो कोर्सेज करने के लिए चले गए और छोड़ के चले गए. ये सबसे लंबा अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहा. जस्ट आफ्टर 12th standard exam, I cleared the medical entrance exam. I wanted to become a child specialist. I had never seen my babuji laugh like that before. So 12th के एग्जाम के बाद उसने मेडिकल का एग्जाम देने के बारे में जो है वो क्लियर किया, और वो जो बच्चा है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, और बाबूजी जो है इस बात पर खूब हंसे. He gifted me my first stethoscope and बड़ी मम्मी gave me a promise. I will live up to the day when you will be the best. I will narrate stories to the little patients in the children ward. So बड़ी मम्मी ने कहा मैं तब तक जीने वाली हूँ जब तुम जो है डॉक्टर बन जाओगे, और तुम्हारे वार्ड में मैं जाऊंगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वार्ड में, और वहां बच्चों को तुम्हारी स्टोरीज सुनाऊंगी. I was touched
I completed my MBBS and MD and announced my decision to work in सरवानपुर. So उसने बच्चे ने अपनी MBBS और MD कंप्लीट कर ली और उसने डिसाइड किया कि वो उसी गांव में सर्व करेगा सरवानपुर में. Everybody was surprised but बाबूजी and बड़ी मम्मी smiled like never before. Their energy levels doubled. तो सब बहुत सरप्राइज थे, पर बड़ी मम्मी और जो बाबूजी हैं वो सबसे ज्यादा खुश थे. Bauji was overjoyed and looked heavenward, whispering, Sarvanpur will have its own child specialist. We won't need to rush to the sick ones to the city. बाबूजी बहुत खुश थे. उन्होंने कहा सरवानपुर के पास अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा. अब उन्हें सिटी में डॉक्टर सर्च करने जाने की जरूरत नहीं है. We bought nearby land and expanded Babuji dispensary into a hospital. I designed a children's ward. We included small रूम विद मैथ्स वेयर बड़ी मम्मी नरेटेड स्टोरीज टू द पेशेंट. सो उन्होंने डिस्पेंसरी के साथ जो है लैंड खरीद लिया बाबूजी की डिस्पेंसरी के साथ और उसे बड़ा कर लिया और वहां पे उसने जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक रूम बनाया. वहां पे बड़ी जो दादी हैं बड़ी मम्मी जो है उन्होंने एक छोटे रूम में मैथ्स बिछाई और वो जो है बच्चों को स्टोरीज सुनाती थी वहां पे पेशेंट्स को. हर पैशन टू ब्रिंग स्माइल्स सॉ हर सिंगिंग भजन्स अदर डिवोशनल सॉन्ग्स. She is an angel with healing touch continuing to reach out through her smiles. तो वो वहाँ पे पेशेंट्स को भजन सुनाती थी, पेशेंट्स को और क्या सुनाती थी और डिवोशनल सॉन्ग सुनाती थी. वो बिल्कुल एक एंजल की तरह थी और सबकी हेल्प करने के लिए रेडी थी और आज भी वो काफी लोगों के फेसेस पे स्माइल लेके आती हैं. Okay, so let's start with the exercises of this chapter. Choose the correct answer. How many cousins had gone together had गॉट टूगेदर एट ग्रैनीज प्लेस. तो कितने कजन्स जो हैं एक साथ मिले थे ग्रैनीज प्लेस पे? 7 कजन्स मिले थे. हर्बल टी दैट बड़ी मम्मी मेड वॉज सर्व्ड एज. जो हर्बल टी बड़ी मम्मी बनाती थी उसे क्या कहते थे? उसे हम कहते थे काढ़ा कहते थे. बाय प्रोफेशन बाबूजी जो थे बाय प्रोफेशन बाबूजी वॉज अ प्रोफेशनल. में बाबूजी का क्या प्रोफेशन था? डॉक्टर थे. बड़ी मम्मी वुड अरेंज विच रूम टू मेक इट लुक लाइक अ स्टडी. कौन से रूम को बड़ी मम्मी स्टडी में कन्वर्ट कर देती थी? बेडरूम को. द नरेटर हु डिसाइडेड टू वर्क इन सरवानपुर बिकम अ. जिस नरेटर ने ये डिसाइड किया कि वो सरवानपुर में काम करेगा वो क्या बना? एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बना. So next we have true and false. The cousins studied in different schools in different corners of the country. जो cousins हैं वो different schools में पढ़ते थे different corners of the country में. This statement is true. बाबूजी insisted to walk barefoot in lawns. बाबूजी कहते थे कि लॉन पे barefoot चलना चाहिए. ये statement true है. Lassi, stuffed parathas and big chunks of homemade butters are the part of South Indian breakfast. So lassi, paratha और मक्खन ये जो है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का पार्ट है. फॉल्स. बाबूजी ड्रोव चिल्ड्रन टू रामपुर आफ्टर द वेकेशन इन वाइट फिएट. तो बाबूजी बच्चों को रामपुर लेके जाते थे वाइट फिएट के अंदर. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. After completing his MBBS and MD, the narrator decided to work in सरवानपुर. So MBBS और MD कंप्लीट करने के बाद नरेटर ने ये डिसाइड किया कि वो सरवानपुर में काम करेगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है. So next we have question answers. So ये question answers आप खुद करेंगे. I hope you have understood the chapter and I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.